मैं आप सबको अपने तीसरे टेलीथॉन पे खुशामदीद कहता हूँ। हमारे जो दो पहले टेलीथॉन हुए उनमें इस मुल्क की तारीख में कभी भी 5 घंटे में इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, यानी प्लेज नहीं हुआ, 10 अरब रुपया। और उस 10 अरब में से अभी मैं सानिया को दूंगा जो यहाँ बैठी हुई हैं, जिनके पास सारी फैक्ट्स और फिगर्स हैं, कितना पैसा वसूल हो गया, कितना लोगों ने प्लेज किया हुआ है। 2 अरब तो प्लेज किया हुआ है, जैसे हम घर बनाने शुरू करेंगे तो वो 2 अरब रुपये आ जाएगा। और उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हमें आए, ख़ास तौर पे जब क्रेडिट कार्ड के ज़रिए लोग भेज रहे थे तो किस तरह के मसले मसाइल आए, तो सानिया आपको उनके ऊपर भी ब्रीफ कर देंगी। और फिर हमने ये कैसे पैसा खर्च करना है, यानी हमने ये जो आपकी अमानत है इसको किस क्राइटेरिया के तहत हमने अपने उन मुतासरीन की मदद करनी है। और हमने फ़ैसला किया हुआ है कि उनकी मदद कैसे करेंगे। घर बनाने में असल मसले ये हुए हैं कि लोगों के घर तबाह हो गए, और जो हमने एक तो रिहेबिलिटेशन, एक तो रिलीफ देना, यानी लोगों तक खाने पीने की चीज़ें पहुँचाना, तो वो तो एक थोड़े पैमाने पे कर रहे हैं। लेकिन हम सब ये समझते हैं कि असल मसला आना है लोगों को फिर वापस उनकी बस्तियां जो बह गई हैं, जो घर बह गए हैं या तबाह हो गए हैं, तो उसके ऊपर सानिया आपको पूरी अभी तफसील देंगी कि किस क्राइटेरियन के तहत हम काम करेंगे। जी सानिया। जी, सबसे पहले तो ये कि ये जो 2 टेलीथॉन्स हुई हैं इसके नतीजे में 10.2 अरब प्लेज हुए हैं। इसमें से 3.5 अरब जो हैं वो इस वक्त हमारे अकाउंट्स में मौजूद हैं। 2 अरब जो हैं वो हम अभी एक्सपेक्ट नहीं करें क्योंकि वो रिकन्स्ट्रक्शन के लिए ईएमआर्क्ड हैं। और 4.4 अरब यानी कि $18.8 मिलियन की जो डोनेशंस हैं जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आ रही हैं वो आ नहीं सकी, यानी कि क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस $18.8 मिलियन की जो है वो फेल हुई हैं, जो कि 4.4 अरब बनता है, और ये एक बहुत बड़ी रकम है। तो इस वक्त हमें मालूम है कि जो डोनर्स हैं वो उनको कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं, और इसीलिए हम एक बैंकिंग लेवल का एक कंट्रोल रूम बना रहे हैं जहां ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन लोगों को कांटेक्ट किया जाएगा, उनको जो मसाइल आ रहे हैं उनका तदारुक किया जाएगा, और उसके जो कांटेक्ट नंबर्स हैं वो भी हम जल्द पब्लिसाइज़ कर देंगे। इसके अलावा ख़ास तौर पर अमेरिका में बहुत से जो डोनर्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि हम उनको एक 501c3 की एक ऑर्गेनाइजेशन का एक इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करें ताकि उनको अपने मुल्क में टैक्स का भी कुछ फ़ायदा हो इस डोनेशन देने के नतीजे में। तो उस पर भी तैयारी चल रही है, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो इंस्ट्रूमेंट भी हम उसका भी ऐलान कर देंगे। अब ये तमाम पैसा जो इकट्ठा हो रहा है ये 3 चीफ मिनिस्टर्स के अकाउंट में जा रहा है, और जा तो ये 3 चीफ मिनिस्टर्स के अकाउंट में रहा है, मगर ये पूरे पाकिस्तान के लिए मुख्तस है उसकी। और इसमें 2 स्टेजेस हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन और दूसरा पेमेंट। पॉलिसी लेवल पर ये डिसीजन पहले ही हो गया था कि हम ये पैसे जो हैं ये हाउसिंग फाइनेंस में देंगे, यानी कि जिन लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए हैं कि उनकी इमदाद के लिए दिए जाएंगे। और इसके लिए जो निज़ाम बनाया है, सबसे पहले लोगों की निशानदेही करना और फिर उनको पेमेंट करना। तो निशानदेही जहाँ तक ताल्लुक़ है वो हमने एक एंड टू एंड एक डिजिटल निज़ाम बनाया है। कल हमने चेयरमैन साहब को चारसद्दा में ब्रीफिंग भी दी है। सबसे पहले जो टीमें होती हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी टीमें होती हैं, वो जाती हैं वहाँ पर, उनके लिए ख़ास टेक्नोलॉजी हमने बनाई है, वो एक ख़ास ऐप है। वो जगह पे जाके उस घर की डैमेज घर की तस्वीर लेते हैं, उसकी जियो लोकेशन मैप करते हैं, उसके लैट लॉन्ग पिक करते हैं, और उसकी तस्वीर GIS मैप पे अपलोड करते हैं। उसके बाद हम जब वो सर्वे मुकम्मल होगा तो हम पोस्ट फ्लड इमेजेस उसके ऊपर डालेंगे कि वो घर जहां मार्क हुआ है, जहां उसकी निशानदेही हुई है, क्या वो फ्लडेड एरिया में आता भी है या उसके बाहर है।
और अगर कोई घर पूरी तरह मिसमार हो गया और उसकी अब निशान ही नहीं रहा और हम तस्वीर से उसकी तस्दीक नहीं कर सकते, तो फिर हम प्री फ्लड सैटेलाइट इमेजेस से इस बात का तयन करेंगे कि वाकई वहाँ एक घर था और अब पोस्ट फ्लड इमेजेस में वो घर वॉश आउट हो गया है। तो जब ये सर्वे मुकम्मल होगा इंशाल्लाह अगले 7 से 10 दिन में, उसके बाद हम तमाम जो शिनाख्ती कार्ड नंबर हैं और मोबाइल फ़ोन नंबर हैं अपने बैंक्स को भेजेंगे। वहाँ बैंक्स अपना KYC या नो योर कस्टमर चेक्स करेंगे, उनके अकाउंट्स खोल देंगे और उनको SMS भेजेंगे, उसी तरह जैसे हमने एहसास इमरजेंसी कैश में उनको SMS भेजे थे। और फिर इस दफ़ा उनको जो पेमेंट होगी वो बैंक्स की ब्रांचेस में होगी, क्योंकि ये जो रकम है जो घरों की तबाही के एवज़ दिए जा रही है वो रकम बड़ी है, वो 12,000 नहीं है जो कोविड के ज़माने हम देते थे। इसलिए हमने इंतज़ाम किया कि वो बैंकों की ब्रांचेस में जाएंगे, वहाँ अपना वो बायोमेट्रिक सिग्नेचर करेंगे, कैमरा सर्वेलेंस की नज़र के नीचे उनको ये पेमेंट होगी और उनको ATM कार्ड्स दिए जाएंगे और ये फैसिलिटी भी होगी कि अगर वो पैसे अपने अकाउंट्स में छोड़ना चाहें तो वो छोड़ सकते हैं। तो ये एक मुनज़्ज़म, गैर जानिबदाराना और शफाफ अंदाज में जो सब देखने वालों के लिए जो सानिया भी आपको तफसील बता रही हैं, उसका मकसद क्या है कि जो आपका पैसा है वो हम बड़े सोच समझ के शफाफियत से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी आएगी बीच में, यानी जो पैसे लेने वाले हैं उनके बीच में लोग नहीं आएंगे, टेक्नोलॉजी आएगी, यानी डायरेक्टली पैसे जाएंगे बैंक से, जिधर से बैंक से वो पैसे लेंगे। क्योंकि हमें पता है माजी में मसले आते थे कि बीच में लोग आके अपना कट्स लेते थे। तो सबसे पहले हमने वो सिस्टम सेटअप किया जिसकी अभी सानिया ने आपको डिटेल्स दी। ये हमने एग्जैक्टली ये सिस्टम सेटअप किया था जबकि कोविड-19 के दौरान, जब इतना बड़ा एकदम सब कुछ रुक गया था मुल्क में, तो बहुत लोग मुतासर थे। तो उसके लिए एक सिस्टम लेके आए थे, एहसास का सिस्टम, जो कि वर्ल्ड बैंक ने दुनिया में सारी दुनिया के मुल्कों में टॉप 3 या 4 बेहतरीन किस्म का जो प्रोग्राम था एहसास का, उसको उन्होंने बड़ा ऑनर किया था और वो हम उसको क्रेडिट देते हैं सानिया को। और सानिया ने यही अब सिस्टम डेवलप किया है, ये जो पैसे, जो आप पैसे देंगे इसकी डिस्बर्समेंट पे, क्योंकि बड़ी ज़िम्मेदारी है और हमारी पूरी कोशिश है